केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जब आप पहाड़ों के बीच पहुंचते हैं, सामने बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती है, नीचे मंदाकिनी नदी बहती है और चारों तरफ सिर्फ पहाड़, हवा और हर हर महादेव की आवाज सुनाई देती है। तब आपको समझ आता है कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ क्यों आते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि केदारनाथ की यात्रा कैसे करें, ट्रेवल रूट क्या रहने वाला है, सही महीना कौन सा रहने वाला है, होटल टैक्सी का क्या रहने वाला है, बजट क्या होने वाला है और यहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए अंत तक। तो लेकर महादेव का नाम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इस यात्रा को बिल्कुल भी नहीं पूरा कर सकते। इस यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल 4 धाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अप्रैल से दिवाली तक कपाट खुले होते हैं, लेकिन आपको जुलाई और अगस्त महीने में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन महीनों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और लैंडस्लाइड का खतरा बना होता है। तो आप मई और जून के महीने में जा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीना भी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं डे 1 की। तो पहले दिन आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचिए। अगर आप दोपहर या शाम तक पहुंचते हैं तो वहां होटल लेकर रुक जाइए, जो कि 1000 से 1500 रुपये तक में अच्छे होटल मिल जाएंगे। और शाम का समय हो तो गंगा किनारे बैठकर कुछ समय ज़रूर बिताइए और वहां गंगा आरती को ज़रूर देखिए। यही इस यात्रा की खूबसूरती है। केदारनाथ पहुंचने से पहले ही मन धीरे धीरे यात्रा के माहौल में आने लगता है। तो अब हम बात करते हैं डे 2 की। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए निकलना होता है, जिसके लिए आप लोकल बस या शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं। बीच बीच में आपको सुंदर नज़ारे, पहाड़ और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम भी देखने को मिलते हैं। यही माँ गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। फिर श्रीनगर, माथारी देवी, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी होते हुए 8 से 9 घंटे में आप सोनप्रयाग पहुँचते हैं। सोनप्रयाग ही केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। यहीं पर आपको केदारनाथ की रजिस्ट्रेशन को स्कैन किया जाता है। यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग शाम हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग में ही होटल लेकर रुक सकते हैं या फिर सोनप्रयाग से टैक्सी लेकर गौरीकुंड भी जा सकते हैं। वहाँ से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर दूर है और टैक्सी वाले लगभग 50 रुपये चार्ज करते हैं और आपको वहाँ गौरीकुंड पहुँचा देते हैं और आप वहाँ पहुँचकर गौरीकुंड में ही होटल लेकर रात में रुक सकते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में होटल लगभग 2000 रुपये से शुरू हो जाते हैं और डोरमेट्री लगभग 600 रुपये से शुरू हो जाते हैं। सोनप्रयाग में ही आपको पार्किंग मिलेगी। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। और अगर हम डे 3 की बात करें तो अगले दिन सुबह 4 बजे से ही आप यात्रा को शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग सेम डे ही रात में यात्रा शुरू कर देते हैं। गौरी कुंड में प्राचीन गौरी माता की मंदिर है और गर्म कुंड भी है। भक्त कुंड में स्नान करके और गौरी माता के दर्शन करके ही इस यात्रा को शुरू करते हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ की ही असल यात्रा शुरू होती है। गौरी कुंड से केदारनाथ की कुल दूरी लगभग 18 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल, घोड़े, पालकी या पिट्ठू के मदद से आप यात्रा पूरा कर सकते हैं। और अगर हम घोड़े की बात करें तो उसका लगभग चार्ज आपको 3500 रुपये पड़ते हैं और पिट्ठू वजन के हिसाब से चार्ज करते हैं, जो कि लगभग 4000 से 7000 रुपये तक हो जाते हैं और पालकी वाले का चार्ज लगभग 7000 से 9000 रुपये का है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे और जंगल चट्टी को पार करके लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पूरा करके भीमबली आ जाएंगे। जंगल चट्टी और भीमबली में रुकने के लिए जीबीएम के टेंट भी मिल जाते हैं। मंदाकिनी नदी पर बने पुल को पार करके आप दूसरी पहाड़ी पर आ जाते हैं।
रामबाड़ा से आगे की यात्रा और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आगे एकदम खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। 8-9 किलोमीटर सफ़र के बाद हम घोड़ा पड़ाव पहुँच जाते हैं, जहाँ रुकने के लिए टेंट लगे रहते हैं, जिसका चार्ज लगभग 400 रुपये होते हैं। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। तो अब यहाँ पर आराम से आप टेंट में रेस्ट करें और सुबह 3 बजे उठकर दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। अगर आप 12 से 1 बजे तक दर्शन कर लेते हैं तो आपको गर्भगृह में स्पर्श दर्शन भी मिलते हैं, और अगर आप चाहें तो 1100 रुपये देकर VIP दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से 25 मीटर दूर आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा है, जिसकी भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर श्री भैरवनाथ का मंदिर भी है, जिसकी भी आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं।